आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे, जो कि विच इज़ द मोस्ट शॉर्ट टॉपिक दीज डेज। हम सारे एआई के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं और हम सारे ही अच्छे से जानते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह के द्वारा कि इसके क्या रिस्क है और किस तरह से अभी तक का डेटा जो है वो 30 करोड़ जॉब्स जाने वाली हैं। तो हम इस पे बात नहीं करेंगे कि एआई क्या है, क्योंकि हम इन शॉर्ट हम जानते हैं कि एआई मीन्स कंप्यूटर्स विद ब्रेन। पहले क्या होता था, कंप्यूटर को इनपुट हम सारे देते थे, उसका अपना कोई ब्रेन नहीं होता था। नाउ इट हैज़ गॉट अ ब्रेन। तो हम आज के वीडियो में बात इस बात पे करेंगे कि हाउ टू कॉम्बैट, हम एआई पे विन कैसे करें, कैसे अपने आप को एआई से अनटच रखें और कैसे हम एआई को अपने को रिस्क हार्म ना पहुंचाने दें। तो इस पे हम कुछ 4-5 प्रिसाइज पॉइंट्स पे बात करेंगे। बेसिकली जॉब्स क्या होती हैं, अगर हम डीप डाउन लेवल पे बात करें तो फर्स्ट लेवल पे हम बोल सकते हैं कि दो तरह की जॉब्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल जॉब्स और स्पेशलाइज्ड जॉब्स। प्रोडक्टिव जॉब्स क्या होती हैं, जैसे कि हर सुबह आकर एक ऑफिस में या एक कंपनी में वी हैव टू डील विद द डेटा ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल्स। एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट या XYZ कोई भी डिपार्टमेंट्स, जिसमें कि एन नंबर ऑफ लोगों के अटेंडेंस है या फॉर एग्जांपल सैलरी डेटा है, कुछ भी है XYZ। तो इसको एक ऐसा डेटा जिससे हमें प्रेडिक्टेबल है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक यही डेटा, इस तरह के डेटा प्रोसेस करना है। तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकता है, वो होटल का ऑपरेटर भी हो सकता है, वो डोमिनोज वगैरह का वेटर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी एक फिक्स एसओपी है। तो जहाँ पे फिक्स है प्रेडिक्टेबल एसओपीज हैं, वे सारी जॉब्स रिस्क में हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्पेशलाइज जॉब्स हैं, लेट्स से साइंटिस्ट की, लेट्स से थेरेपिस्ट की, डॉक्टर्स की, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लाइव केसेस की, तो वही सारी जॉब, साइंटिस्ट की, वे सारी जॉब जो कि स्पेशलाइज नेचर की हैं, जिनमें कि वी हैव टू डील विद द लाइव डेटा। प्रेडिक्टेबल जॉब्स में क्या आता है कि वी हैव टू डील विद द स्टैटिक डेटा, जो हमारे पास डेटा का इनपुट आया, हमने उसको प्रोसेस करके उस पर एक डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ा दिया। बट स्पेशलाइज जॉब में क्या होगा, इट हैज द डेटा हैज़ टू बी लाइव, इट हैज़ टू बी लाइव डेटा, जिसमें कि वी डोंट नो। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक थेरेपिस्ट एक पेशेंट को अटेंड करता है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, किस किस क्या क्या उनके रूट कॉजेज है। इट कैन डिपेंड फ्रॉम इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। बंदे से बंदे में केसेस अलग रहेंगे, सिचुएशन अलग रहेगी, हर सिचुएशन अलग रहेगी। तो इसी के अगर अपन सेकेंड लेवल पे बात करें तो उस इससे मेरे प्रेडिक्टेबल वर्सेस स्पेशलाइज पे, कि प्रेडिक्टेबल जॉब्स जो होते हैं उनके हम एसएमवीज, जो हम जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत फेमस टूल है एसएमवीज, स्टैंडर्ड मिनट्स वैल्यू, एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो प्रेडिक्टेबल जॉब्स में एसएमवीज डिफाइंड होंगी। तो जिन कामों की एसएमवीज डिफाइंड है, जिन जॉब्स की एसएमवीज डिफाइंड है, वे सारे रिस्क पे रहेंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी जिन जॉब्स की असेंबलीज नहीं, फॉर एग्जांपल आप अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम में वी कैनॉट से कि डॉक्टर कितने देर में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके हमें दे देगा, गाइडलाइन दे देगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। सो हेयर द डेटा इज़ लाइव डेटा पे अपन डील कर रहे हैं। तो वे सारी जॉब्स जिनमें कि असेंबलीज डिफाइन नहीं है, वे सारी जॉब सेफ रहेंगी। अपन अगर लेवल 3 पे आते हैं तो अपन बात करते हैं जो जॉब्स प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड या प्योरली डेटा बेस ड्रिवन होंगी, वे सारी जॉब्स रिस्क पे हैं। आज नहीं तो कल वे सारी जॉब्स चली जाएंगी, वो सारी जॉब्स एआई के रोबोट्स रिप्लेस कर लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी वे जॉब्स जो इमोशन से ड्रिवन है, फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टू सम एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑल्सो, या जो भी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कि ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नेगोशिएशंस, फॉर एग्जांपल प्राइस नेगोशिएशंस, अपन प्राइस नेगोशिएशन कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स अपन लेना, रिलेशनशिप फैक्टर भी आ जाएगा उसमें, उसमें कहीं ना कहीं फियर फैक्टर भी आएगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शंस, वादे, वो फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वे सारे फैक्टर्स केस टू केस डिपेंड करते हैं और इमोशंस टू इमोशन डिपेंड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद द पीपल्स। एंड एज वी ऑल नो कि बिजनेस इज लॉजिकल बट द पीपल्स आर इमोशनल। तो इमोशन ड्रिवन जॉब्स बहुत कम रिस्क पे रहेंगी, इनफैक्ट जीरो रिस्क पे रहेंगी। इसी को दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो अपन को करना क्या है, अपन को करना यह है कि अपन को अपने को एनालाइज करना है कि क्या हम जितनी भी हमारी जॉब्स या हमारे बिजनेस या प्रोफेशन को लेकर स्किल्स हैं, क्या वो लीनियर हैं, हम एक ही तरह का काम रोज़ करते हैं। अगर है तो हमें इमीडिएटली अपने आप को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा अपनी स्किल्स को 2D या 3D में कन्वर्ट करके। 2D 3D मीन्स जैसे कि
एक हमारी मेन स्किल होती है, एक हमारी हॉबी होती है, और एक हमारी और एक एडिशनल स्किल कुछ भी है। तो हमें अपनी सारी स्किल्स और सारी हॉबीज़ को शार्पन करना है। वी हैव टू वर्क ऑन शार्पनिंग द एक्स। हमें कुल्हाड़ी को ना धार लगानी है, ताकि हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल सेट्स हो जाए जो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, 3D में हो, ताकि हमारी जॉब्स इजली रिप्लेसेबल ना हो। और इसी लाइन में अपन एक और बात करें तो जो हार्डवेयर साइड है, एक्चुअली क्या है, अगर अपन एक लाइन में समराइज करें तो जितनी जॉब्स एआई खाएगा वो सारी आईटी बेस या सिस्टम बेस जॉब्स पे ज़्यादा रिस्क है, वे ज़्यादा जाएंगी क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल जॉब्स होंगी। ऑन द कॉन्ट्री अगर अपन बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मटेरियल को अपन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन जहाँ पे है प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे तो हार्ड स्किल्स ही लगेगी। वी हैव टू डील विद द मशीन्स हैं, सिस्टम्स हैं, तो वो सप्लाई चेन है, उसमें आप ठीक है, आप सिस्टम्स को ईआरपी को इंटीग्रेट कर दोगे, बट जो काम बंदों के ड्रिवन है वो सारी चीज़ें तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो हार्ड स्किल्स पे अपन को ज़्यादा फोकस करना होगा। मैं अगर 3D कोऑर्डिनेट्स को एक एग्जांपल समझाऊं तो मैं अपने सीवी को लेता हूं। जो मेरा सीवी है उसमें उसका एक एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है, एक पार्ट लिया है। तो एक एग्जांपल, जस्ट ये एग्जांपल है कि मैंने क्या 3 कंट्रीज़ में काम किया, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया। मैंने 3 डिफरेंट सेटअप्स में काम किया, मिल्स, फैक्ट्रीज और बाइंग ऑफिसेज में काम किया। मैंने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोफाइल्स पे वर्क किया, जितना एक्सपीरियंस है टोटल मेरे को। तो उसमें क्या मटेरियल सोर्सिंग भी है, प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज़ है, और प्रॉफिट सेंटर हेड भी हैं जो सीईओज वगैरह के जॉब्स होते हैं, प्रॉफिट सेंटर सीईओ या सीईओ। और मैंने डिफरेंट टाइप 3 मटेरियल्स पे काम किया। तो इससे क्या होगा, मेरा स्पेक्ट्रम एक बहुत ही वाइडन स्पेक्ट्रम होगा। और उसके साथ साथ मेरे को एम्प्लॉयर ने परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ एडिशनल जॉब प्रोफाइल्स मेरे को शोल्डर की। तो इन सबको अगर अपन मिला दें तो ये ऐसा वाइडर 3 डायमेंशनल स्किल सेट बन जाता है, जो कि एआई एआई तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे एआई पे काम करेंगे। जो एआई की एपीआईज है, जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ पे वो नहीं लग पाएगा कभी भी। और इसी जो इनपुट्स थे 3D के, इसको अगर एक लाइन में समराइज करूँ मैं, यूएसपी बोल सकता हूँ अपनी, तो आई हैव 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट द सेम एक्सपीरियंस रिपीटेड 27 टाइम्स। तो हम सबको अपने आप को एनालाइज करना होगा कि हमारे पास रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, या एक ही एक्सपीरियंस है जिसको हम बहुत सालों साल रिपीट करते जा रहे हैं। अगर ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस है तो यू हैव टू बी रेडी टू लूज, फिर तो गड़बड़ है। हमें क्या करना होगा, अपनी सारी स्किल को शार्प करते हुए डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, डिफरेंट अलग अलग एक्सपीरियंसेस के ईयर्स को काउंट करना होगा, रादर देन कि सेम एक्सपीरियंस इज गेटिंग रिपीटेड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। अब मैं यहाँ पे एक जोक कोट करना चाहूँगा जो यूजुअली सोशल मीडिया पे हमको दिख जाता है, शायद आप हम में से कई को दिखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक सीनियर बंदा दूसरे सीनियर बंदे से बोल रहा है, लेट्स से सीईओ या सीईओ दोनों बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि चैट जीपीटी कांट टेक अवे योर जॉब मांटी, नो वन नोज व्हाट यू डू। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमें एक ह्यूमर लगेगा, जोक टाइप का लगेगा कि वो बंदा कुछ काम नहीं करता है, तो उसको उसका बॉस डांट रहा है कि जी तुम एआई को मालूम है, तुम करते क्या, किसी को नहीं मालूम, तो एआई कैसे तुम्हारी जॉब लेगा, उसको भी नहीं मालूम होगा, हम सबको खुद नहीं मालूम है। बट इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ नॉट अ ह्यूमर। अगर अपन इसको सीरियसली डिकोड करें इस मैसेज को, तो इस मैसेज का बात क्या है कि जो मॉन्टी नाम का बंदा है, जिस भी पोजीशन पे सीईओ वगैरह जो भी है, ये बंदा क्या है, इसने अपनी स्किल सेट्स को इतना मल्टीपल किया हुआ है, 3D स्किल सेट्स हैं इसके पास डिफरेंट डिफरेंट। उस वजह से क्या है कि एआई उसको कर ही नहीं पाएगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें 3 डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डोमेन्स का एक्सपर्टीज़ हो, जो इमोशंस ड्रिवन भी हो, इंटेलेक्ट ड्रिवन भी हो, और एक्सपर्टीज स्किल ड्रिवन भी हो, वो नहीं रिप्लेस कर पाएगा एआई। तो हम सबको अपने आप को इन्हीं सब पैरामीटर्स पे एसेस करना है जो हमने यहाँ शुरू में दिए थे। इन सब पैरामीटर्स पे अपन को एसेस कर पाएंगे, तो फिर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एआई। थैंक यू।